एक स्मार्टफोन की सप्लाई चेन समझिए। डिजाइन शायद अमेरिका में हुआ, चिप्स ताइवान में बने, रेयर अर्थ मिनरल्स अफ्रीका से आए, असेंबली चाइना में हुई और फिर प्रोडक्ट दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन जब कंट्रीज ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देती हैं, तो यही सप्लाई चेन्स टूटने लगती हैं और यहीं से शुरू होती है ट्रेड वॉर की कहानी। ट्रेड वॉर यूजुअली शुरू होती है एक इकोनॉमिक टूल से, जिसे कहते हैं टैरिफ्स। एग्जाम्पल के तौर पर सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई चेन को लीजिए। सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर कंपोनेंट होते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, एआई सिस्टम्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, सब इन चिप्स पर डिपेंड करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर अचानक दुनिया के दो बड़े देश एक दूसरे से सामान खरीदना बंद कर दें, फैक्ट्रीज रुक जाएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएं, कार्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई कम हो जाए और धीरे धीरे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ने लगे। यह कोई हाइपोथेटिकल सिनारियो नहीं है। दुनिया पहले भी ऐसे इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स देख चुकी है और आज फिर एक नया ट्रेंड उभर रहा है। इसे कहते हैं ट्रेड वॉर। लेकिन सवाल यह है, क्या ट्रेड वॉर्स सिर्फ इकोनॉमिक डिस्प्यूट होते हैं या फिर यह ग्लोबल पावर स्ट्रगल का नया रूप बन चुके हैं? जब आप एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो शायद आपको लगता है कि वह एक ही देश में बना होगा, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक स्मार्टफोन की सप्लाई चेन समझिए। डिजाइन शायद अमेरिका में हुआ, चिप्स ताइवान में बने, रेयर अर्थ मिनरल्स अफ्रीका से आए, असेंबली चाइना में हुई और फिर प्रोडक्ट दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ। इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम को कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब होता है वह पूरा नेटवर्क जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सभी स्टेजेस शामिल होती हैं। लेकिन जब कंट्रीज ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देती हैं, तो यही सप्लाई चेन्स टूटने लगती हैं और यहीं से शुरू होती है ट्रेड वॉर की कहानी। ट्रेड वॉर यूजुअली शुरू होती है एक इकोनॉमिक टूल से, जिसे कहते हैं टैरिफ्स। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैक्स। एग्जाम्पल समझिए, अगर एक देश दूसरे देश से आने वाले स्टील पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे, तो इंपोर्टेड स्टील महंगा हो जाता है। इसका उद्देश्य होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दूसरा देश भी रिटेलिएशन कर सकता है। रिटेलिएशन का मतलब है काउंटर एक्शन लेना। अगर कंट्री ए टैरिफ लगाता है तो कंट्री बी भी जवाब में टैरिफ्स लगा सकता है और धीरे धीरे इकोनॉमिक टेंशन बढ़ने लगते हैं। और जब यह साइकिल एस्केलेट हो जाती है तो उसे कहा जाता है ट्रेड वॉर। लेकिन ट्रेड वॉर्स का असर सिर्फ टैक्सेस तक सीमित नहीं रहता। ट्रेड वॉर्स अक्सर इकोनॉमिक पॉलिसी से शुरू होते हैं, लेकिन कई बार इनके पीछे जियोपॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं। जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है जब पॉलिटिक्स और जियोग्राफी मिलकर ग्लोबल पावर रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज ग्लोबल ट्रेड कंपटीशन का बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी लीडरशिप से जुड़ा हुआ है। कंट्रीज अब सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए कम्पीट नहीं कर रहे, वे कम्पीट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, क्रिटिकल रिसोर्सेज, फ्यूचर इंडस्ट्री पर कंट्रोल पाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई चेन को लीजिए। सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर कंपोनेंट होते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, एआई सिस्टम्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, सब इन चिप्स पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमिक कंपटीशन का मेजर बैटल ग्राउंड बन चुकी है और यही ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को सिंपल इकोनॉमिक डिस्प्यूट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। ट्रेड वॉर्स का असर धीरे धीरे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में फैलता है। कंपनीज को सप्लाई चेन्स शिफ्ट करने पड़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकते हैं, कंज्यूमर्स के लिए
प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं और ग्लोबल ट्रेड फ्लोज बदल सकते हैं। इकोनॉमिस्ट अक्सर एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। अब आप पूछेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब ग्लोबल इकोनॉमी छोटे छोटे इकोनॉमिक ब्लॉक्स में डिवाइड होने लगे। मतलब कंट्रीज अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ ट्रेड बढ़ाती है और राइवल से ट्रेड कम करती है। अगर यह ट्रेंड बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमी कम इंटरकनेक्टेड हो सकती है और ग्लोबलाइजेशन, जो पिछले कई दशकों से इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रहा था, धीरे धीरे स्लो हो सकता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। हिस्ट्री हमें बताती है कि ट्रेड हमेशा सिर्फ इकोनॉमिक्स का विषय नहीं रहा। कई बार ट्रेड रूट्स ने एम्पायर्स बनाए, कई बार ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स ने वॉर्स को जन्म दिया, सिल्क रोड ने सिविलाइजेशन को कनेक्ट किया, कॉलोनियल ट्रेड नेटवर्क ने ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स बदल दिए और अब 21st सेंचुरी में ट्रेड वॉर्स नई ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को शेप कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं। क्या फ्यूचर में कंट्रीज सेल्फ रिलायंट इकोनॉमीज बनाने की कोशिश करेंगी या ग्लोबल ट्रेड कोऑपरेशन फिर से मजबूत होगा? क्या टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स ग्लोबल कंपटीशन का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बनेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रेड वॉर्स ग्लोबल इकोनॉमी को डिवाइड कर देंगे या यह सिर्फ एक टेम्पररी फेज है जिसके बाद ग्लोबल ट्रेड का एक नया बैलेंस बनेगा? क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है, दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ मार्केट से नहीं बदलती बल्कि उन डिसीजन से बदलती है जो कंट्रीज ट्रेड के नाम पर लेते हैं। और शायद इसी वजह से ट्रेड वॉर्स को समझना आज की ग्लोबल इकोनॉमी को समझने के बराबर है। धन्यवाद।